जोड़ी.com पे तुम्हारी प्रोफाइल देखी और फिर अकाउंट ही बंद कर दिया। क्यों? आपने डिलीट क्यों कर दिया अकाउंट? क्योंकि मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी जो मिल गई थी। करते क्या हो तुम? एक्चुअली मेरा शॉप है, मोबाइल शॉप। पर मैं इतना जरूर कमा लेता हूँ कि सपने तुम देखो और सच मैं करूँ। चलो अपने बारे में कुछ बताओ। मैं तो खुली किताब के जैसे हूँ। सब कुछ तो डाल रखा है अपनी प्रोफाइल पर। बस इतना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पार्टनर लॉयल रहे और कभी धोखा ना दे। वाह, क्या सोचने लगे नहीं तुम? नहीं, एक्चुअली मैं दरअसल ये सोच रहा था कि इस जमाने में जहाँ लोग दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू लव एंड दैट्स डिफरेंट। यू आर डिफरेंट एंड आई एम ब्लेस्ड। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूंगा शोभा कि इस दौलत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आपके घर में कौन कौन है? एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड का अकेला बेटा हूँ। यहाँ ये पास में ही मेरा फ्लैट है। अगर आप चाहो तो चल के मेरे मॉम डैड से मिल सकते हो। अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है देन इट्स ओके, अदरवाइज। ऑफिस। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर से चली जाऊंगी। या चलो चलते हैं तुम्हारे घर। वही तो मैं कह रहा था। या वी हैव टाइम, लिटिल बिट टाइम, ओके? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। होठों पे कॉफी लगी है। तो चले? श्योर। प्लीज कम। ये है मेरा गरीब खाना। ये है मेरे मम्मी पापा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। कोई बात नहीं, तुम बैठो प्लीज। मेरी माँ कहती थी कि बहू को हमेशा खुश रखना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अरे शोभा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इमोशनल हो गई? मेरी भी माँ नहीं रही, छोटी थी तभी चल बसी। पापा ने ही संभाला है। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। रियली? तुम कपड़े पहनो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओ शोभा, मैं अब समझी मैं। तब से ये मीठे मीठे बातें क्यों कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी
कि तुम इतने नीच और घिनौने इंसान हो। सब कुछ रिकॉर्ड किया है तुमने इस फोन में। बोलो। अब कौन सी नई कहानी सुनाओगे? हाँ हाँ, मैंने गलती किया, तुम्हारी मर्जी के बगैर सब कुछ रिकॉर्ड किया। लेकिन शोभा, मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता था, ताकि हम जिंदगी भर हम दोनों के इस लम्हे को याद करके अपनी पहली मुलाकात को याद कर सकें। हम नहीं, सिर्फ तुम। शोभा, मेरी बात सुनो। छूने की कोशिश भी मत करो। शोभा, मेरी बात तो सुनो। शोभा, मेरी बात सुनो। शोभा, पता नहीं ये हैंग कर रहा है, बार बार अपने आप बंद हो जाता अच्छा है। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे देव, अरे किस लड़की ने पिटाई कर दी है? अरे हाँ, वो मिली थी इसमें- ना एक जोड़ी.com पे। कितनी बार समझाया यार, ये जोड़ी.com पर ना सिर्फ घरेलू लड़कियां मिलती हैं। क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करता है भाई? अरे मैं कहाँ जिंदगी बर्बाद करता हूँ यार, मैं शादी के पहले बस शादी का सुख दे देता हूँ। भाई और क्या? जल्दी। मैं नहीं दूंगा ना, कोई और दे देगा। और फिर उनका MMS बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है, पैसे कमाता है। अरे निखिल, उसको बिजनेस बोलते हैं, वो बिजनेस है। कितना कमीना है यार तू। कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास क्या आती निखिल, है, कस्टमर है इधर, क्या कर रहा है? कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास आती है और तू उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत करता है। अरे किसी दिन अगर उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई कितना टाइम जाएगा? हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया, तभी तो हालत है मेरी। चालाक थी वो। चालाक नहीं, उसको हरामी बोलते हैं, हरामी। भाई साहब, जैसे को तैसा ही मिलता है। आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है आपको हरामी नहीं महा हरामी मिली है। अबे भागता क्यों यहाँ से? चल निकल। ए भाई मेरा फोन दे। पकड़ अपना फोन, नहीं बनेगा तेरा फोन, चल निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, आपकी हरकतें देख कर लगता है आपकी जिंदगी में ना महा हरामी की एंट्री हो चुकी है। निकल। चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कस्टमर कहाँ से आते? कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो सब जानता है। देव, जिसका काम लड़कियों के मोबाइल को हैक कर उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर उनको ब्लैकमेल कर पैसे कमाना, किसी भी मोबाइल को हैक कर लेना, लॉक मोबाइल को अनलॉक कर लेना, फेसबुक और शादी.com पर लड़कियों को फंसाकर उनको शादी करने का झांसा देकर उनके साथ अय्याशी करना, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम हैं अपने देव बाबू के। अब देखना यह है कि इस कस्टमर ने देव बाबू के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सच होती है कि नहीं। क्या सच में इस धरती पर कोई ऐसी लड़की है जो देव बाबू की बर्बादी का कारण बने? बहुत अच्छी लगी है ना? पापा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना बर्थडे पार्टी रखी है, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। पार्टी? और इन कपड़ों में? बिल्कुल नहीं। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। देखो राधिका बेटी, तुम्हें अच्छे से पता है तुम लोगों का लेट नाइट तक बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी पार्टी करनी है घर में करो, अपने दोस्तों को यहीं बुला लो, ठीक है? प्लीज प्लीज पापा, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज पापा। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, और मैं कितनी एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। प्लीज। एक बार कहा ना नहीं। हाँ ठीक है। क्या? हाँ लेकिन शराब वराब मत पीना। ठीक है पापा, थैंक यू, लव यू पापा। बाय, चलो जल्दी, चलो चलो। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, फंसी नहीं, तो बस उसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। किसके ख्यालों में?
अरे भाई जिसने जख्मी किया है। लगता उसने सर पे नहीं दिल पे जख्म दिया है, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल पे जख्म दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर वही लड़की क्यों? कोई और क्यों नहीं? अरे क्योंकि वो आखिरी है ना, लास्ट है, तो उसका ख्याल आ गया। फिर कोई दूसरी आ जाएगी तो उसका ख्याल अपने आप डिलीट हो जाएगा। डोंट वरी। कितना कमीना है यार तू। तो एक काम कर, पीएचडी कर मेरे पे, तब तुझे पता चलेगा मैं कितना कमीना हूँ। बस बस थोड़ा और। सरप्राइज। मेरी जान, चलो केक काटो अब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हम्म हम्म हम्म, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ठीक है? और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली, बहुत प्यार करूंगी जिंदगी भर। तुम जानती हो ना मेरी जान, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। मेरी जान, चलो छोड़ो ये सब, इमोशनल नहीं होता मेरा बच्चा, ठीक है? ठीक है ना? चल अब सेल्फी लेते हैं, वेट। रात के 3 बज गए, राधिका क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ। अरे लव बाइट? हाँ। लव बाइट? इसका मतलब राधिका का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इसका मोबाइल चेक करता हूँ। मोबाइल में पता चल जाएगा कि पार्टी में कौन कौन था।